हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। अब ज़्यादा नहीं रह गया है, 8 चैप्टर्स हो चुके हैं, 4-5 चैप्टर और बचते हैं। बहुत छोटे छोटे ही हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर लेंगे उसको, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आ रहा है, इसमें ये देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ओरली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। केवल आपको ये 2 डेफिनीशन इसमें समझनी है, बस और कुछ नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आप इसको ओरल सॉल्व कर लेंगे। केवल आपको ये क्वेश्चन जो मिलेगा, बहुत ज़्यादा अगर मिलेगा तो वेरी शॉर्ट या मल्टीपल चॉइस में मिलेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन 1 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। क्योंकि ऑर्डर और डिग्री केवल आपको बतानी है, कोई सॉल्यूशन लेने देना है, कुछ नहीं करना है। तो आप इसको देखते हैं। देखिए इसको क्या है, इसमें डेफिनीशन सबसे पहले, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर बात आ रही डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो भी हम आपको डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 2 चीज़ें आ गई, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी y इक्वल टू x² प्लस 3xy, तो इसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लीजिए आपको कोई डेरिवेटिव दिया है, जैसे मान लो d²y/dx² है, तो y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी जो डिनोमिनेटर में हम ये लिख रहे हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और y डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे ये लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनको मिला करके जो इक्वेशन बनाई गई है, जस्ट लाइक d³ प्लस x² d²y/dx² होल क्यूब इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो इक्वेशन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो डेरिवेटिव है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। एक तो पॉइंट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, ठीक है। आप इस डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगी और समझ में आ जाएगा, कोई सी दिक्कत नहीं है। इसमें दूसरी आती डेफिनेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। कभी कभी आगे हायर क्लास में जब जाएंगे तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 3 हो सकते हैं, तो वो केस यहाँ पर नहीं है। हमारे पास में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, x, इस कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों को केवल इसी पे काम करना है और किसी पे नहीं करना है। मान लीजिए कि आप जैसे एग्जाम्पल है 2d²y/dx² प्लस d/x होल क्यूब इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा टारगेट में सिर्फ यही है, इसी को हमें देखना है, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है इसकी। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन इक्वेशन। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, मान लें कि और हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इक्वेशन दे रखी है आपको d³ प्लस x² d²y/dx² होल क्यूब इक्वल टू 0। तो इसमें देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव d³ है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि किसी भी डेरिवेटिव पे कोई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको फ्री फ्रॉम रेडिकल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसका ऑर्डर निकाल लेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। फिर आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास में है उसकी जो भी पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। कि अब जैसे हम कहें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी है, हाईएस्ट ऑर्डर ये है और इसकी होल पावर अगर हम देखें तो केवल 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। भले ही ये हाईएस्ट पावर ये 3 मौजूद है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर और उसकी जो भी होल पावर है वही हमारी डिग्री होगी। नोट में इन सम केसेस, कुछ केस ऐसे आपके सामने आएंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, किसी किसी केस में डिग्री नॉट डिफाइंड भी आएगी। वो आपको समझना है कि कहीं कहीं पर हो सकता है साइन डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हो, कॉस डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हो, टेन डी वाई डी एक्स हो। तो ऐसे केसेस जब भी आएंगे तो आप डिग्री नॉट डिफाइंड उसमें लिख देंगे। ऑर्डर तो लिख देंगे जो भी डेरिवेटिव होगा, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो आप ये डेफिनेशन पहले नोट कर लें। और मेरा इसमें कहना है कि आप इसकी जो थ्योरी दी हुई है एनसीईआरटी बुक पे, एक बार उसको फुल्ली रीड कर लीजिएगा। और जब फुल्ली रीड कर लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में मात्र 5 मिनट लगेंगे आपको। मेरी बात समझिएगा, केवल 5 मिनट आप ओवरऑल निकालेंगे। कहीं आपको कुछ नहीं पूछना। ये 2 डेफिनीशन आपको उसमें बुक में मिलेंगी, मैंने इसको क्लियर कर दिया है। आप इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद आप बुक की थ्योरी को एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरा बात समझिएगा कि हम आपको क्यों इस बारे में कह रहे हैं कि आपका लोड एक्सरसाइज का बहुत कम हो जाता है। आप इसको नोट कर लें। एक्सरसाइज में कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, बड़ी आसानी से आप सॉल्व करते चले। सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं, केवल लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको दिया हुआ है d4y ओवर dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। y ट्रिपल डैश का मतलब आप समझिए गए, वो d³ ओवर dx³ है। तो इस केस में ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये आप बस ध्यान रखिएगा। जल्दी में बच्चे क्या करते हैं कि इसी की पावर कर दें, डिग्री 1 है। ये देख लीजिएगा कि साइन कॉस टेन कॉट हैं तो उनके साथ कोई डेरिवेटिव तो नहीं लगा हुआ है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। इस केस में हम देख रहे हैं कि ऑर्डर ये dy ओवर dx है, 1 हो जाएगा। डिग्री, अब इसकी होल पावर देखेंगे तो 1 होगी, डिग्री 1 हो जाएगी। और देखिएगा एग्जाम्पल, ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 3 है ds ओवर dt होल पावर 4 प्लस 3s d² ओवर dt² इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है इसमें, तो 2 हो जाएगा। डिग्री, इसी की होल पावर देखेंगे, ये 1 है, डिग्री 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप से लिखा है इन्होंने d² ओवर dx² प्लस कॉस dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो इसमें ऑर्डर इसका होल स्क्वायर भी है, तो इसमें ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री, यहाँ पे फिर बच्चे गलती कर जाते हैं, कॉस के साथ में डेरिवेटिव लग रहा है इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये गलती मत कीजिएगा, जल्दी में बच्चों से हो जाती है। उन्होंने देखा ऑर्डर 2 और इसकी भी पावर देख ली 2, ऑर्डर 2 डिग्री 2 कर दिया और क्वेश्चन गलत हो गया। जल्दी मत कीजिएगा। और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है d² ओवर dx² इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x। इसमें ऑर्डर 2
2 हो जाएगा, देखिए, और डिग्री इसी की पावर देखेंगे ये 1 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे, या 6 देख लीजिए, 6 है, वाई ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश होल क्यूब प्लस वाई डैश होल पावर 4 प्लस वाई पावर 5 इक्वल टू 0। इस केस में भी ऑर्डर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर 3 है और इसकी होल पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी इसकी। कोई सी डिफ़िकल्टी नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको देखें, आपको कॉन्सेप्टली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख सकते हैं इसी टाइप से, वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये डबल डैश है, और डिग्री इसकी होल पावर 1 बन रही है, तो डिग्री 1 हो जाएगी। बस इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज लगा लेनी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस है, तो आप देखेंगे अपनी बुक में ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑर्डर 2 आ रहा है और डिग्री जल्दी में 3 मत लिख जाइएगा, क्योंकि डिग्री नॉट डिफाइंड हो रही है, इन्होंने केवल डिग्री ही पूछी, साइन dy/dx आ रहा है। ये जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें ऑर्डर डिग्री का, तो पूरी क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई डेरिवेटिव किसी साइन कॉस टेन के साथ तो नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो पहले आप उसको डिग्री उस केस में नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन सारे ओरल ही हैं, आप इसको सॉल्व कर लें। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, लेकिन इंटीग्रेशन पर पूरी तरह से बेस्ड है। अभी तो कुछ नहीं था, अभी केवल ऑर्डर डिग्री था। आगे जब सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो उसमें आपको इंटीग्रेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वहाँ पे आप कमज़ोर पड़ेंगे तो आपके लिए टॉपिक डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बच्चे इसको बहुत आनंद से एंजॉयफुली करते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखिए, नोट कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि बस केवल 2 डेफिनीशन पर ये बेस्ड पूरी एक्सरसाइज थी, पूरी सॉल्व हो गई है। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए, उनको भी बताइए, मेरे बारे में बताइए, चर्चा कीजिए। गलत सही जो भी हो, जैसा भी आपको लगता हो, आप उसी हिसाब से कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।